हाँ जी, नमस्कार। स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को राम राम, नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल। हाँ जी, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आपको 13 वीडियो मैंने स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के व्याकरण के बना के आपको वीडियो अपलोड किए हैं। तो कई विद्यार्थियों के बाद में कॉल आए थे कि सर थोड़ा याद कम हो रहा है, तो 13 वीडियो तो बना दिए, 2-4 वीडियो और बना दो ताकि क्या है कि हमें और कॉन्फिडेंस आ जाए। तो व्याकरण की क्लास के लिए स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र में आपके 4 में से 4 प्रश्न सही हो जाए, इस उद्देश्य से अपने कुछ और वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। क्योंकि बच्चों के कॉल है कि सर हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि व्याकरण के 4 में से 4 प्रश्न सही हो जाए। तो उन 4 में से 4 प्रश्न सही हो जाए, ऐसी तैयारी के साथ हम अपने आगे बढ़ते हैं और अपने आज एक और पेपर लेके आए हैं। इस पेपर में हिंदी व्याकरण के जो प्रश्न है, जो आपके स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र में जो सिलेबस लगता है, उस सिलेबस से संबंधित आरपीएससी में जो भी प्रश्न पूछे गए उन आरपीएससी के प्रश्नों से संबंधित अपने आज यहाँ चर्चा करेंगे। आज प्रश्न है वो 4-5 प्रश्न नहीं है, काफी प्रश्न है, थोड़ा बड़ा वीडियो होगा लेकिन आपके लिए बहुत कारगर होगा। शब्द शुद्धि के, वाक्य शुद्धि के, इसमें उपसर्ग के, प्रत्यय के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए, पर्यायवाची के, विलोम शब्द के, शब्दयुग्म के, ऐसे प्रश्न जो आए हैं वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अपने शुरू करते हैं वीडियो। अपने जो पहला प्रश्न अपने जैसे क्या है कि इसमें भिन्न भिन्न है, आपको बता दें कि इसमें अलग अलग प्रश्न है। जैसे एक तो पहला है, पहले के बाद में तीसरा है, फिर पांचवा है, ऐसे प्रश्न है। तो ऐसे करके मैंने जो ये वीडियो बनाया है, ये वीडियो में मैंने पहले प्रश्न उतार लिए कि ये प्रश्न आपको करवाने हैं, तो आपको टाइम से संबंधित कोई प्रकार की समस्या नहीं आएगी। इसी उम्मीद के साथ अपने शुरू करते हैं। चलो, पहला प्रश्न है, एक तो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में विलोम शब्द युग्म से ही पूछा गया है। विलोम शब्द युग्म से ही पूछा गया है कि सही विलोम शब्द बताइए। अब इसमें जो सही विलोम शब्द है वो है कि जैसे पाश्चात्य का विलोम शब्द पौरस्त्य होता है या पौर्वात्य होता है, ये बिल्कुल सही है। पाश्चात्य के विलोम शब्द होता है ये पौरस्त्य या फिर पौर्वात्य है, ये बिल्कुल सही है भाई, ये सही प्रश्न है, एकदम सही उत्तर है इसका। पुरस्ते, पौर्वात्य, पौर्वात्य, पुरस्ते, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। परिहार्य, परिहार्य का मतलब त्याज्य, त्याज्य का मतलब ग्राह्य होता है, ये गलत हो जाएगा। परिणित मतलब अपरिणित हो जाएगा। परिपक्व, तो ये तो बिल्कुल गलत है। नैसर्गिक का अर्थ ही प्राकृतिक है, नैसर्गिक का विलोम शब्द कृत्रिम होता है, ठीक है ना। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होता है, तो कृत्रिम होता है। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, तो 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा भाई, ठीक है ना। विलोम शब्द कौन सा सही है, तो 1 नंबर। मैं आरपीएससी के सीधे पीडीएफ आपको प्रोवाइड इस वजह से करवा रहा हूं कि आपके पेपर में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। आरपीएससी में क्या है कि प्रश्न है वो कोई भर्ती से संबंधित प्रश्न आरपीएससी में पूछा गया वो दोबारा रिपीट हो सकता है, क्यों? क्योंकि आंसर की उसकी ऑथेंटिक होती है, इस वजह से आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न है वो है, चौथा प्रश्न है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द देखिए। वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है वो ये जो 4 नंबर में 2 नंबर उत्तर होगा भैया, ये अंत्याक्षरी है, ये बिल्कुल शुद्ध है। इस अंत्याक्षरी का संधि विच्छेद होता है अंत्य प्लस में अक्षरी। ये आपको स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र में करवाया हुआ है। और इसमें संधि कौन सी होती है, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि होती है भाई, ठीक है ना। इसमें कौन सी संधि होती है, तो दीर्घ स्वर संधि होती है। ये सदृश होता है भाई, सादृश नहीं होता, बल्कि सदृश्य नहीं होता बल्कि सदृश होता है। ये स्वास्थ्य वाला ये ऐसे शुद्ध होता है, ये स्वास्थ्य होता है, ये उपलक्ष्य होता है, ये उपलक्ष्य होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तर नंबर 2 है, ये बिल्कुल है सही हो जाएगा, बाकी सारे के सारे अशुद्ध शब्द है। चौथे के बाद में जो अगला ऑप्शन है वो है चौथा। चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न से संबंधित, सॉरी 8वां प्रश्न है। चौथे के बाद में सीधा है 8वां प्रश्न। देखो 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द है, किस विकल्प के सभी शब्द है, किस विकल्प के सभी शब्द है वो परस्पर पर्यायवाची है। अब पर्यायवाची पूछा गया है, इसमें देखो अंबर, अंबर का मतलब क्या होता है, वशन या फिर वस्त्र होता है। अंबर का मतलब आसमान होता है, ठीक है। अंबर का मतलब आकाश या आसमान भी होता है, अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है। तो सभी शब्द पर्यायवाची, परस्पर पर्यायवाची है, तो बिल्कुल ये 1 नंबर वाला शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। वृक्ष का विहंग गलत है, वायु का चपला गलत है, चपला तो मतलब बिजली होता है, ठीक है। चक्षु का कृषाणु नहीं होता, अग्नि का होता है कृषाणु, जात वेद सिकी धनंजय, ठीक है। तो ये सारे के सारे अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। तो 1 नंबर वाला ऑप्शन है 8वें में 1 नंबर वाला सही हो जाएगा। अंबर, अंबर का मतलब होता है वसन या फिर वस्त्र। अगला 8वें के बाद में जो अगला है वो है 11वें नंबर का प्रश्न। तो 11 नंबर का प्रश्न है वो आपके सामने लेके आ रहा हूं। देखो इसमें, देखो
इसमें पूछा गया है अशुद्ध वाक्य छांटिए। आपके पेपर में ऐसे ही तो प्रश्न पूछी जाएंगे। हम देश के लिए जान पर कुर्बान हो गए। कुर्बान होते हैं तो किसके लिए होते हैं? तो जान के लिए कुर्बान होते हैं। ये वाला उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखो, हम कुर्बान होते हैं तो किसके लिए कुर्बान होते हैं? जान के लिए तो कुर्बान होते हैं। तो ये जान पर न आके हम देश पर, सॉरी, हम देश के लिए कुर्बान हो गए या हो जाएंगे, ये उत्तर है वो अशुद्ध होगा। ठीक है, मेरा सिर शर्म से झुक गया, बिल्कुल सही है। उन्होंने उसे आड़े हाथों लिया, ये भी सही है। चौथे दिन शत्रु ने हथियार डाल दिए, ये वाला सही है। अगर यहां होता शत्रु ने हथियार रख दिए तब ये अशुद्ध हो जाता। ठीक है ना, अब तो ये बिल्कुल भी शुद्ध है भाई। ठीक है ना, बिल्कुल शुद्ध है ये। तो 1 नंबर वाला है, 1 नंबर वाला शुद्ध हो जाएगा। इसका उत्तर होगा 1 नंबर वाला। ठीक है, 11 के बाद में अगला है 13 नंबर वाला ऑप्शन। देखो, 13 नंबर वाला है उपयुक्त विलोम शब्द नहीं है। अब देख लो, ये नहीं वाले शब्द जरूर याद रखना। धृष्ट है वो विनम्र। ठीक है, 13वें नंबर है, 13 नंबर है, धृष्ट विनम्र, बिल्कुल सही है। ये जो दुष्कर और सुकर है, ये भी बिल्कुल सही है ये। ठीक है, तामसिक का सात्विक होता है, बिल्कुल सही बात है ये देखो, दमनीय का कमनीय, दमन करने योग्य, उद्घाटन होता है। वैसे तो दमनीय अर्थात दमन करने योग्य। ठीक है, ये दृश्य दर्शनीय हो जाएगा, दमनीय का दर्शनीय हो जाएगा, दर्शनीय मतलब दिखाने योग्य। तो ये उत्तर वाला विकल्प है वो विलोम शब्द है वो गलत हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों शुद्ध है भाई। ठीक है ना, तीनों सही है विलोम शब्द। और ये जो 2 नंबर वाला उत्तर है ये गलत हो जाएगा। 13वें के बाद में अगला है 24वां प्रश्न। हाँ जी, और भी बहुत सारे इसमें उदाहरण है, लेकिन आपको सिर्फ मैं वही करवा रहा हूं जो आपके पेपर में सिलेबस में लगते हैं। ठीक है ना, सिलेबस वाले ही। अब देखो, 2 उपसर्गों वाला उदाहरण मैंने आपको फर्स्ट पेपर के बहुत सारे पेपर करवाए थे, उसमें आपको बताया था कि 2 से अधिक उपसर्ग वाले, 1 से अधिक उपसर्ग वाले, 2 उपसर्गों वाले उदाहरण, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखो, ये प्रश्न पूछा जा रहा, ये जो संहार है इसमें एक ही उपसर्ग है भाई। सम प्लस में हार से मिलकर ये संहार बनता है। अब व्यागत देखिए ना, तो इसमें 2 उपसर्ग है, ये उत्तर होगा सही। ठीक है, इसमें देखो अभी एक आ लग रहा है और मूल शब्द लग रहा है गत। देखो कितने उपसर्ग लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं। अनुकरण देखिए तो अनु प्लस है करण, ये देखो एक ही उपसर्ग लग रहा है। संकल्प देखें तो सम प्लस में कल्प, एक ही उपसर्ग लग रहा है। तो 2 उपसर्ग वाला उदाहरण कौन सा है? तो अभ्यागत हो जाएगा। ठीक है ना, तो 24वें में 2 नंबर का उत्तर हो जाएगा। 24वें के बाद में अगला है 26वां प्रश्न। 24वें के बाद में अगला प्रश्न है वो है 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न देखो, कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब वैसे तो ये होता है कि इसका शुद्ध होता है उसने मुझे गालियां बकी। ठीक है, लेकिन गालियां निकाली नहीं जाती। ठीक है, उसने मेरे को गालियां निकाली, ये अशुद्ध हो जाएगा। उसने मुझे गाली निकाल दी, ये भी अशुद्ध हो जाएगा। उसने मुझे गालियां दी। ठीक है, और बाकी गालियां क्या होती है? अगर ये ऑप्शन आता तो भी सही हो जाता, उसने मुझे गालियां बकी, क्योंकि गाली नकारात्मक शब्द है तो वो बकना होता है। ठीक है, तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? उत्तर नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। ठीक है ना, उत्तर नंबर 3 सही हो जाएगा भाई, उत्तर नंबर 3। ठीक है, 26वें के बाद में अगला है 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न देखो, कौन सा वाक्य शुद्ध है? अशुद्ध शुद्ध वाले वाक्य बहुत वाले प्रश्न पूछे गए आजकल। देखो, यहां शत्रुओं से खतरे का डर है। अब देखो, शुद्ध पूछा गया, ये तो अशुद्ध है। खतरा होता है तो अपने आप में क्या होता है? तो शत्रुओं से खतरा है या फिर शत्रुओं से डर है, ये तो अशुद्ध हो जाएगा। यह असली गाय का घी है, ये तो क्रम भंग संबंधी अशुद्धि होती है। यह गाय का असली घी है, ये वाला, ये भी अशुद्ध हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, ये फिर लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, तो ये भी अशुद्ध हो जाएगा। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, बिल्कुल सही बात है। अश्वमेध यज्ञ होता है, उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है। ठीक है, तो अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, बिल्कुल शुद्ध है ये। ठीक है ना, तो 28 में क्या हो जाएगा? 28 नंबर में 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। ये वीडियो मैं इस वजह से बना रहा हूं कि आपको पेपर में कॉन्फिडेंस आए भी। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी चीज होती है आपकी तैयारी के लिए। कॉन्फिडेंस है वो बहुत जरूरी चीज है। तैयारी करते हो, तैयारी के दौरान अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो ऐसे मान लो कि आपका काम आधा तो हो ही गया। ठीक है, डर भी लगता है, याद रखना, डर भी लगेगा। तैयारी करोगे तो डर लगेगा, बिना तैयारी करने वालों को कोई डर नहीं लगता। हाँ जी, चांदी का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। रुपये के रौप्य चांदी का पर्यायवाची होता है, रूपा होता है, रजत होता है। चंद्रातप तो चांदनी का पर्यायवाची है भाई, चंद्रातप तो चांदनी का पर्यायवाची है। चांद का आतप, आतप का मतलब प्रकाश, चांद का प्रकाश क्या होता है? चांदनी होता है। याद रख लेना, क्या है? चांदी नहीं होता बल्कि क्या होता है? चांदनी होता है। तो 33वें के बाद में जो अगला प्रश्न है इसमें चंद्रातप उत्तर हो जाएगा। 33वें के बाद में अगला उत्तर है 41वां प्रश्न। अब देखो, 41वां प्रश्न है,
वो कौन सा वाक्य शुद्ध है, इससे संबंधित पूछा गया है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। पिताजी सकुशल पहुंच गए हैं, बिल्कुल शुद्ध है। देखो बेटों में युद्ध हो गया, बेटों में तो कलह होती है, युद्ध नहीं होता। युद्ध तो बहुत सारे लोग जब आपस में करते हैं ना, सेनाएं आपस में करती है, दो दल आपस में करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं युद्ध। ठीक है, तो ये तो अशुद्ध हो जाएगा। देखो टिड्डियों की मंडली नहीं होती, टिड्डियों का ये दल होता है, तो ये गलत हो जाएगा। मैं उसकी चातुर्यता से दंग रह गया, मैं उसकी चतुरता से, या तो चतुरता हो जाएगा या मैं उसके चातुर्य से, ये वाला शुद्ध हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ ये चातुर्यता अशुद्ध है, तो इसमें 41 में कौन सा उत्तर हो जाएगा, 41 में 1 नंबर उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है ना, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई। आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको फर्स्ट पेपर में कॉन्फिडेंस अप करने के लिए बनाया गया है ये। 41 के बाद में जो अगला प्रश्न है वो है 47वां प्रश्न। अब देखो 47वां प्रश्न, 46 47 आ गया 47 प्रश्न। प्रतीक्षा कांति जल, ये रहीमन पानी राखिए बिन पानी से पानी गए न उभरे मोती मानस चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी से सुन पानी गए न उभरे मोती मानस चून। मोती के लिए क्या होता है, कांति या चमक होती है। मानस के लिए क्या होता है, प्रतिष्ठा या इज्जत होती है। चून के लिए क्या होता है, पानी या जल होता है। देखो एक ही पानी के कितने पर्यायवाची है, एक ही पानी के कितने पर्यायवाची है, तो ये पानी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा है, ये अनेकार्थी शब्द है भाई। ठीक है ना, ये क्या है, ये अनेकार्थी शब्द है। पानी के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, उसमें एक पर्यायवाची कौन सा होता है, प्रतिष्ठा या इज्जत होता है। ठीक है ना, ये प्रतिष्ठा का अर्थ मैं लिख रहा हूं इज्जत। ठीक है, कांति का मतलब लिख रहा हूं चमक, और यहां जल का मतलब क्या हो जाएगा, पानी। तो 47वें में कौन सा उत्तर हो जाएगा, 47वें में 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। हाँ जी, 47 के बाद में अगला है 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई। 48वां प्रश्न देखो, 48वां प्रश्न भी आपके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखो सारे के सारे शुद्ध शब्द पूछे गए हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा गया है। घनिष्ठ शब्द शुद्ध है, यथेष्ट शब्द शुद्ध है, कनिष्ठ शब्द शुद्ध है। देखो ये जो श्रृंखला होता है ना, ये श्रृंखला ऐसे शुद्ध होता है भाई, ये जो श्रृंखला है ये ऐसे शुद्ध होता है। संसार बिल्कुल सही है, ये दंड ऐसे नहीं होता, दंड ऐसे शुद्ध होता है। ठीक है, या फिर दंड ये वाला शुद्ध होता है, नहीं लगता भी इसके। ठीक है, अनभिज्ञ शब्द सही है, ठीक है, अभिज्ञ शब्द भी सही है, लेकिन ये आरोग्य ये वाला नहीं होता। आरोग्य तो ये होता है, रोग के ये प्रत्यय लगने से आरोग्य बनता है, आरोग्य के ये प्रत्यय लगने से आरोग्य बनता है। ठीक है ना, अभीष्ट, अभीष्ट मित्र, अभीष्ट मित्र ये होता है अभीष्ट, ये अनुष्ठान होता है। ठीक है, ये अनुष्ठान होता है, ये चेष्टा बिल्कुल सही है। पूछा गया है वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध है, तो सभी शब्द शुद्ध कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर वाला हो जाएगा। जो भी अशुद्ध आए हैं इसको मैंने शुद्ध करके आपको लिखवा दिया है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला जो 49वां प्रश्न है वो पूछा गया कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, ये स्क्रीनशॉट ले लेना भी, जो मैंने उदाहरण लिखे हैं अगर आपके समझ में नहीं आए, अगर आपको दोबारा याद करना है तो इनके स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। हाँ, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पूछा गया है। शोचनीय बिल्कुल सही है, शूर्पणखा बिल्कुल सही है, शमशान बिल्कुल सही है। देखो हितैषी ये वाला शुद्ध नहीं होता, हितैषी तो ये वाला शुद्ध होता है भाई। ठीक है, इसका जो संधि विच्छेद होता है वो हित प्लस में एसी होता है। एसी का मतलब इच्छा रखने वाला होता है। ठीक है, एसी जो चल रही है वो एसी अलग है, इस एसी का मतलब होता है इच्छा रखने वाला। हित प्लस में एसी से हितैषी बन रहा है, तो इसमें संधि कौन सी हो रही है, इसमें वृद्धि स्वर संधि हो रही है भाई। इसमें कौन सी संधि हो रही है, इसमें वृद्धि स्वर संधि हो रही है। हित प्लस में एसी से मिलकर हितैषी, जो ये वाला शुद्ध हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो 49वें में 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 49वें में कौन सा ऑप्शन, 49वें में 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 49 के बाद में आगे जो है वो अगला है 55वां प्रश्न। देखो 55वां प्रश्न ये है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, बिल्कुल सही बात है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं। अशुद्ध वाक्य है, वकीलों ने कागजों की जांच की, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, बिल्कुल सही है, ये वाला उत्तर है, ये गलत हो जाएगा। इसमें करण, करण का मतलब करना ही होता है, तो मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तैयार हूं, या फिर मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। करण का अर्थ करने का मतलब है, दोनों अशुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो 55वें में कौन सा उत्तर गलत हो जाएगा, तो 2 नंबर ऑप्शन है वो ऑप्शन है अशुद्ध माना जाएगा, इस वजह से 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। हाँ जी, 55 के बाद में जो अगला है वो है 56वां 57वां प्रश्न है। 56 57वें प्रश्न है, संधि से संबंधित है एक,
एक इसमें शुद्ध वाक्य पूछा गया है। दोनों के दोनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूल व्याख्याता जो सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महर्षि है, इसका जो संधि विच्छेद होता है महा प्लस में ऋषि। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? महा प्लस में ऋषि। इसमें गुण संधि होती है। ये होता है पहु प्लस में अक। ये क्या होता है? ये पहु प्लस में अक। इसमें कौन सी संधि हो रही है? इसमें अयादि संधि हो रही है। ये उद्धार गलत हो जाएगा। पूछा गया है स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है उद्धार। इसका तो संधि विच्छेद क्या होता है? उत प्लस में हार होता है। और इसमें कौन सी संधि हो रही है? तो इसमें तो व्यंजन संधि हो रही है भी। ये जो अन्वेषण है इस अन्वेषण का संधि विच्छेद होता है अनु प्लस में एषण। क्या होता है? अनु प्लस में एषण। इसमें उपसर्ग कौन सा लग रहा है? तो अनु लग रहा है। इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? तो इसमें यण संधि हो जाएगी भाई। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें यण संधि हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? स्वर संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो 3 नंबर वाला नहीं है। 3 में क्या होगा? तो 3 में व्यंजन संधि हो गई। ठीक है ना। 3 में कौन सी संधि होगी? उत प्लस में हार से उद्धार बनता है तो व्यंजन संधि का। जो 57वां प्रश्न है 57वें प्रश्न में देखो, उस पर घड़े पानी पड़ गया, उस पर घड़ो पानी गिर गया, उस पर घड़ो पानी पड़ गया। ये मुहावरा है घड़ो पानी पड़ना। ठीक है, ठीक है, घड़ो पानी पड़ना मुहावरा है। इज्जत नीलाम हो जाना एक प्रकार से कह सकते हो। उस पर घड़ा पानी गिर गया। ठीक है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इसमें 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। मुहावरे संबंधी शुद्ध अशुद्ध पूछा गया, मुहावरे संबंधी। ठीक है ना। तो 56 के बाद में जो 57 और 57 के बाद में अगला है 61वां प्रश्न। 61वां प्रश्न देखो, 61वां प्रश्न पूछा गया सभी शब्द शुद्ध है। ठीक है, क्या पूछे गए? किस विकल्प में सभी शब्द है वो अशुद्ध पूछे गए हैं। ये मृण में बिल्कुल सही है, छंटाई अशुद्ध है। ये देखो, ये छंटाई शुद्ध हो जाएगा। अंधेरा ये वाला हो जाएगा। गंवार, गांव से गंवार बनता है ये वाला। तो ये वाला उत्तर है 61वें में। 2 नंबर उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है ना। ये आंख बिल्कुल सही है। उंगली ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें अक्षुण और संयम ये दोनों के दोनों शब्द शुद्ध है। ठीक है, इसमें उत्तर कौन सा माना जाएगा? सभी शब्द अशुद्ध पूछे गए। तो सभी शब्द अशुद्ध किसमें है? इसमें थोड़ा सा ढंग से जरूर पढ़ लेना। शुद्ध अशुद्ध कहीं शुद्ध पढ़ लिया ना दिमाग में तो ये 4 नंबर ऑप्शन कर सकते हो। तो इसमें 61 में 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। 61 में कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो 61 में 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 61 में 2, दोनों के दोनों शब्द अशुद्ध है। जो शुद्ध है वो भी मैंने बता दिया और जो अशुद्ध था उसके स्थान पर शुद्ध कौन सा होगा वो भी बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना भाई। 61 के बाद में अगला प्रश्न है 65वां प्रश्न है भाई। 65वां प्रश्न आपके लिए लेके आ रहा हूं। 65वां प्रश्न भाई बहुत महत्वपूर्ण है ये तो। इसमें देख लो, इसमें भाग्य प्लस में उदय से मिलकर भाग्योदय, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है पूछा गया है। अभी प्लस में आगत अभ्यागत यण संधि के तहत बिल्कुल सही है। इसमें उपसर्ग कौन सा लग रहा है? अभी लग रहा है। एक कौन सा उपसर्ग लग रहा है? तो आ लग रहा है। भाग्य प्लस में उदय से मिलकर भाग्योदय, ये कौन सी संधि के तहत? ये गुण संधि के तहत बिल्कुल सही है। देखो, ऊपरी प्लस में उक्त से मिलकर उपरोक्त गलत हो जाएगा। ये शुद्ध होता है उपरियुक्त। क्या शुद्ध होता है भाई? उपयुक्त होता है। कौन सी संधि के तहत होता है? ये यण संधि के तहत होता है ये वाला। देखो, तो ये 3 नंबर वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। देखो, तत् प्लस में हित से मिलकर तदित कौन सी संधि के तहत बन रहा है? व्यंजन संधि के तहत बन रहा है। ये भी सही हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर गलत हो जाएगा? इसमें 3 नंबर वाला उत्तर है वो गलत हो जाएगा। तो 3 नंबर वाला उत्तर माना जाएगा। ऊपरी प्लस में उच्च से मिलकर उपयुक्त बनता है भाई। ठीक है ना। ऊपरी प्लस में उच्च से मिलकर उपयुक्त बनता है। 65 है। 65 के बाद में अगला है 67वां प्रश्न। 67वां प्रश्न देखो, अशुद्ध शब्द गौतम है, बिल्कुल सही है। गत्यावरोध नहीं होता, ये तो गत्यवरोध होता है भाई। ये तो क्या होता है? गत्यवरोध होता है। किसके तहत होता है? गति प्लस में अवरोध से मिलकर। कौन सी संधि के तहत होता है भाई? ये कौन सी संधि के तहत होता है? तो ये कौन सी संधि के तहत होता है? यण संधि के तहत होता है। निधि का मतलब जो भंडार होता है, बिल्कुल सही है। त्योहार बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट उदाहरण है भाई ये त्योहार। ये जो त्योहार है ये वाला बहुत महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। गत्यावरोध नहीं होता बल्कि ये क्या होता है? तो ये गत्यवरोध हो जाएगा। तो 67 में 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। 67 के बाद में अगला है 69वां प्रश्न। देखो, 69 वाला प्रश्न शुद्ध वाक्य पूछा गया। उसके मन की था का पता नहीं चलता। उसके मन की था का पता नहीं चलता। सीढ़ी के सहारे में जहाज पर पहुंच गया, बिल्कुल। सीढ़ी के सहारे में जहाज पर जा पहुंचा, बिल्कुल सही है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, ये वाला शुद्ध हो जाएगा। था का पता नहीं चलता, मन की था, मन का पता नहीं चलता, मन की था, मन की था का पता नहीं चलता, ये वाला बिल्कुल है। उसके मन की था का पता नहीं चलता, उसके मन का पता नहीं चलता, या फिर उसकी मन की था नहीं का अंदाजा नहीं लगा सकते। इस यंत्र की उत्पत्ति नहीं होती बल्कि इस यंत्र का तो आविष्कार होता है। ठीक है,
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 69 में, तो 69 में 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है भी ये, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके सीधा पेपर में पूछा जा सकता है। अगला जो उदाहरण है वो है 71वां प्रश्न। देखो 71वां प्रश्न है, वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भी, ठीक है। आजकल तरुण नवयुवक, तरुण का अर्थ क्या होता है? नवयुवक, यही गलत हो गया। अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि है भैया। ये कौन सी अशुद्धि है? ये अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि है भैया। साथ साथ में लिख रहा हूं मैं कौन सी अशुद्धि है, तो ये अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि है। मुझसे यह काम संभव नहीं, ठीक है, मुझसे यह काम संभव नहीं, बिल्कुल सही है। तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। एक तरफ तो शायद कह रहा है, एक तरफ जरूर कह रहा है, विरोधाभास है, अशुद्ध हो जाएगा। थोड़ी देर बाद में वे वापस लौट आए, ठीक है। लौट आना मतलब कैसे आते हैं, तो या तो वापस आ गए या फिर लौट आए, दोनों में से एक होगा। ये भी अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि है तो गलत हो जाएगा। कौन सा सही होगा? तो 2 नंबर वाला सही होगा। इसमें कौन सा सही होगा? 2 नंबर वाला सही होगा भी, ठीक है ना। इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें 2 नंबर वाला, ठीक है। 2 नंबर वाला मुझसे यह काम संभव नहीं वाला सही हो जाएगा। बाकी चारों के चारों मैंने लिखवाए हैं, वैसे के वैसे याद जरूर कर लेना, आपके पेपर में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। 73वां प्रश्न है, वो 73वां प्रश्न है कि जरठ और जठर का अर्थ। जरठ, जरठ का मतलब बूढ़ा होता है भाई। इस जरठ का मतलब होता है बूढ़ा, जठर का मतलब होता है पेट। जठराग्नि अपने पढ़ते हैं ना, जठराग्नि, जठराग्नि, जठराग्नि मतलब पेट की आग। जठराग्नि क्या होता है? पेट की आग होता है, ठीक है। पेट की आग। लोग किसके लिए जल रहे हैं? सारे के सारे लोग किस लिए इधर उधर घूम रहे हैं? सारे के सारे पेट की आग के लिए। पेट की आग को पचत गुण घटत बेचत बेटा बेट की। खेती ने किसान को भिखारी को, न भीख बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस कहे, एक अंशु कहां जाई काकरी। पेट को पटत कुन घटत चढ़त अटत गिरी, चढ़त अहन गहन अहन गिरी बेचत बेटा बेट की। ऐसे अखेट की, ऐसे कुछ एक पद है तुलसीदास का। पेट की आग के लिए वो सब कुछ दुनिया में काम होते हैं, वो सारे के सारे किसके लिए होते हैं? तो पेट की आग के लिए होते हैं। पूछा गया है किस विकल्प के सभी शब्द है वो वर्तनी की दृष्टि से सब शुद्ध है? अहिल्या नहीं भाई, अहिल्या नहीं होता, ये तो अहल्या होता है। ये आपके स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र में आया हुआ है, ये आपके सेकंड प्रश्न पत्र में भी आ सकता है। अहल्या ये युधिष्ठिर नहीं होता, ये युधिष्ठिर होता है, ये युधिष्ठिर होता है भाई, ये गलत हो जाएगा। पूछा गया वर्तनी की दृष्टि से सभी के सभी शब्द है वो शुद्ध है। समीक्षा बिल्कुल सही है, लेकिन बीमारी ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बीमारी ये वाला हो जाएगा तो ये भी गलत है। कुमुदिनी बिल्कुल सही है, वीरहिणी बिल्कुल सही है, तो 3 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीमती तो सही है, लेकिन गृहिणी ये हो जाएगा, ठीक है। गृहिणी, गृह के लिए इन्हीं प्रत्यय लगने से क्या बन जाता है? गृहिणी बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो गृहिणी ये वाला शुद्ध हो जाएगा, ये भी गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 3 नंबर वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आपके प्रश्न पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अभी। जो जो अशुद्ध है वैसे वैसे मैं शुद्ध लिखवा रहा हूं। कितनी बड़ी क्लास हो जाएगी ये, कितनी महत्वपूर्ण क्लास हो जाएगी। अगर आप ढंग से देखो तो ये क्लास आपके पेपर में बहुत काम आएगी भी। 78वां प्रश्न, अगला प्रश्न है वो है 78वां प्रश्न। 78वां प्रश्न देखो, सभी शब्द है वो शुद्ध पूछे गए हैं। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी के सभी शब्द है वो शुद्ध पूछे गए हैं? निम्न में से विकल्प के सभी शब्द है वो शुद्ध है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द है वो शुद्ध है? सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, ये शुद्ध हो जाएगा। कोटि, कोटि ये वाला है शुद्ध हो जाएगा। इमारत ये वाला हो जाएगा, तो ये गलत है, ठीक है ना। आशीर्वाद बिल्कुल सही है। बादाम ये हो जाएगा, ठीक है। ईंधन ये वाला हो जाएगा, तो ये भी गलत है, ठीक है। श्रीमती सही है, अतिथि सही है, निराश्रित सही है। ये तीनों के तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। हाँ जी। रेणु सूची वधु, वधु देखो, वधु ये होता है, वधु क्या होता है? बड़ा ऊ की ध्वनि वाला होता है। महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए, सीधा सीधा इसका प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। वधु छोटा ऊ के स्थान पर क्या होता है? ये बड़ा ऊ होता है। जितने भी शब्द लिखवाए हैं वो सारे के सारे आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है, सिंदूर आपके भी पूछा जा सकता है। देखो पिछली भर्तियों में 2024 के पेपर में भी सिंदूर शब्द आ गया है। 78 के बाद में जो अगला है 80वां प्रश्न। 80वां प्रश्न देखो, विराम चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। राम ने कहा, विराम चिन्ह यही गलत कर दिया। अब कहा तो की लगाना है, तो यहाँ विराम चिन्ह लगाने की जरूरत ही नहीं है। राम ने कहा कि मैं पटना जाऊंगा, ये वाला अशुद्ध हो जाएगा। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। उससे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है, बिल्कुल सही है ये।
हे ईश्वर, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, सबका कल्याण हो, पूर्ण विराम हो गया है। वह दूर से, अल्प विराम बहुत दूर से आ रहा है, ये भी सही होगा। तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। जो मैं लिख रहा हूं वैसे सही है, ठीक है। अगर इसमें विराम चिन्ह लगा देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। या तो की हटा के विराम चिन्ह लगाओ, या फिर विराम चिन्ह हटा दो तो की लगाओ, ठीक है। तो इसमें अगला जो ऑप्शन है, ई प्रत्यय से निर्मित शब्द है। ई प्रत्यय से निर्मित शब्द है, इसमें अन्य प्रत्यय है। देखो इसमें भी अन्य प्रत्यय है, इसमें भी अन्य प्रत्यय है। पाणिनीय है ना ये पाणिनी, ठीक है। पाणिनी के ई प्रत्यय लगने से ये पाणिनीय बन रहा है। ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो 81 में क्या हो जाएगा? 81 में 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे के सारे उदाहरणों में कौन सा उत्तर है? तो बाकी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अन्य प्रत्यय हो जाएगा भी, ठीक है ना। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अन्य प्रत्यय हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखो 81 के बाद में 82 है। नि उपसर्ग से निर्मित शब्द है। निर्मम, इसमें उपसर्ग कौन सा आ रहा है? तो निर आ रहा है। निश्चल, इसमें उपसर्ग कौन सा आ रहा है? तो निस आ रहा है। निर्भय, इसमें उपसर्ग कौन सा आ रहा है? तो निर आ रहा है। निदर्शन में देखा जाए तो नी शब्द के क्या लग रहा है? तो दर्शन लग रहा है। क्या बन जाएगा? निदर्शन, ठीक है ना। नी शब्द के क्या लग रहा है? तो दर्शन लग रहा है। तो उत्तर हो जाएगा नी उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? तो निदर्शन हो जाएगा, ठीक है ना। नी उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? तो निदर्शन। तरणी और तरणी का अर्थ, तरणी का अर्थ सूर्य, तरणी बड़ी ई का अर्थ है नाव होता है, ठीक है ना। ये जो 83वां प्रश्न है, 83 में एक ही उत्तर हो जाएगा। अगर तरुणी आ जाएगा ना, इस तरुणी, तरुणी का अर्थ क्या होता है? तो तरुणी का मतलब है युवती होता है। तरुण का मतलब क्या होता है? तो युवक होता है, ठीक है ना। हाँ जी, आज का जो अंतिम प्रश्न है आहट से संबंधित है। चिल्लाहट में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाहट में चिल्लाना एक प्रकार से ये कृदंत प्रत्यय है भाई, याद रख लेना। ये कौन सा प्रत्यय है? ये कृदंत प्रत्यय है। चिल्लाना शब्द के आहट शब्द लगने से क्या बन रहा है? चिल्लाहट बन रहा है, ठीक है। कौन सा प्रत्यय बन रहा है? तो कृदंत प्रत्यय बन रहा है। कौन सा प्रत्यय बन रहा है? तो कृदंत प्रत्यय बन रहा है। जो भी यूट्यूब पर मेरी क्लास देख रहे हैं उन सभी के सभी साथियों को बता दें कि अपने यूट्यूब पर जो एक प्रश्नोत्तरी चलाई है उसमें 13 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अभी 13 वीडियो इसमें अपलोड किए हुए हैं। ये जो 14वां वीडियो आज मैं अपलोड कर रहा हूं, ये वीडियो आपके लिए इस वजह से है क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है और इतने प्रश्न करवा दिए कि आपके प्रश्न सीधे सीधे पेपर में आ जाएंगे भी। पेपर में अगर सीधे सीधे आते हैं, नहीं तो फिर कोई ना कोई नियम जरूर आ जाएगा इससे संबंधित, क्योंकि आरपीएससी की मेन साइट से सीधा पेपर निकाल के उनको मैं हल करवा रहा हूं और आपके आरपीएससी का ही पेपर है और कैसे आपको कॉन्फिडेंस आता है उसका भी ध्यान रख के मैंने आपको पेपर ये करवाया। पूरा 360 डिग्री विश्लेषण कर रहे हैं। कितना डिग्री विश्लेषण कर रहे हैं? पूरा 360 डिग्री विश्लेषण करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो। स्कूल में थे कि प्रथम प्रश्न पत्र में जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उन सब सब्जेक्ट वालों के लिए प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अभी धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। धन्यवाद।